सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान है। दो बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लड़ाई शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। लेकिन उनका सबसे महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका है। युद्ध से ठीक पहले उसका सारा हौसला, सारा आत्मविश्वास बिखर गया है। और यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी महान योद्धा अर्जुन की है। उनकी अंतरात्मा का यह संकट, यही इस पूरी कहानी का, इस पूरे विमर्श का दिल है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे नैतिक और दार्शनिक सवाल की शुरुआत है। चलिए अर्जुन की इस दुविधा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वो एक क्षत्रिय है, एक योद्धा जिसका धर्म है युद्ध करना, न्याय के लिए लड़ना। लेकिन वो जैसे ही दुश्मन की सेना की तरफ देखता है तो वो पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उसके अपने ही लोग, अपने ही प्रियजन खड़े हैं। जरा सोचिए, ये कोई अनजान दुश्मन नहीं है। ये वो लोग हैं जिनसे अर्जुन ने सिर्फ प्यार और सम्मान पाया है। उनके परदादा भीष्म, जिनकी गोद में वो खेले हैं। उनके गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया, और आज उन्हीं पर बाण चलाना है। देखिए, अर्जुन का डर सिर्फ अपनों को खोने का नहीं है। वो इससे कहीं आगे की एक बहुत बड़ी सामाजिक तबाही देख रहे हैं। उनका तर्क है कि जब परिवार के बड़े ही नहीं रहेंगे तो कुल की परंपराएं कौन निभाएगा। समाज में अधर्म फैल जाएगा, और लाशों के ढेर पर मिला ऐसा राजपाट किस काम का। उनके लिए ये कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब तक चुपचाप सब सुन रहे अर्जुन के सारथी कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, और उनका जवाब अर्जुन के दुख की नींव पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। कृष्ण उन्हें हकीकत का एक बहुत ही कठोर आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, जिन्हें परिवार समझकर द्रवित हो रहे हैं, वो आज हथियार लेकर उनकी जान लेने के लिए खड़े हैं। जहां अर्जुन को करुणा दिख रही है, वहीं कृष्ण को सिर्फ मोह और दिल की कमजोरी नजर आ रही है। अब कृष्ण इस समस्या को सुलझाने के लिए एक असाधारण कदम उठाते हैं। वो युद्ध जीतने या हारने के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो जीवन, मृत्यु और मैं की परिभाषा ही बदल देते हैं। और यहीं पर गीता का सबसे गहरा, सबसे मूल दार्शनिक रहस्य सामने आता है, अनंत, कभी ना बदलने वाली आत्मा का सिद्धांत। कृष्ण समझाते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है। शरीर तो आप कह सकते हैं कि बस एक गाड़ी है या एक कपड़ा। असली स्व तो वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर रहती है और इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। ये श्लोक आत्मा की प्रकृति को कितनी खूबसूरती से बताता है ना? कि ये एक ऐसी अमर शक्ति है जिस पर दुनिया की किसी भी भौतिक चीज का कोई असर नहीं होता। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो जब कृष्ण ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अर्जुन जिन्हें मारने से डर रहे हैं, भीष्म, द्रोण, वास्तव में वो उनके शरीर को तो नष्ट कर सकते हैं, पर उनकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। तो एक सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, तो फिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मिसाल देते हैं। ये उपमा देखिए, पुनर्जन्म जैसी जटिल बात को कितनी आसानी से समझा देती है। मतलब मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक बदलाव है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। तो ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। और मृत्यु के बाद आत्मा उस पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश कर लेती है, एक नई यात्रा शुरू करने के लिए। अब इस पूरी बात को अर्जुन के संकट से जुड़कर देखिए। कृष्ण दरअसल ये कह रहे हैं कि अर्जुन का सारा दुख, सारा शोक एक भ्रम पर, एक गलतफहमी पर आधारित है। वो शरीर के नाश का शोक कर रहे हैं, जबकि जिसे वो मैं या मेरा समझ रहे हैं, वो आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर आत्मा को कोई दुख दर्द महसूस ही नहीं होता, तो फिर हमें दुख, दर्द, मान अपमान का अनुभव क्यों होता है? इसका जवाब कृष्ण देते हैं मन की प्रकृति को समझाकर। कृष्ण एक रथ की मिसाल देते हैं। हमारा शरीर एक रथ है, आत्मा उस रथ में बैठा हुआ यात्री है, मालिक है, और हमारा मन वो है सारथी जो इस रथ को चलाता है। और सारी गड़बड़ यही सारथी करता है। सुख, दुख, क्रोध, भय, ये जितनी भी भावनाएं हैं, ये आत्मा को नहीं बल्कि इस चंचल मन को महसूस होती हैं।
मतलब अर्जुन की ये जो सारी भावनात्मक उथल पुथल है, ये डर, ये करुणा, ये सब उनके मन की रचना है। मन ही उन्हें भ्रमित कर रहा है। इसलिए अगर दुख से बाहर निकलना है तो इस मन पर काबू पाना होगा, इसका स्वामी बनना होगा, दास नहीं। तो ठीक है, आत्मा अमर है और मन चंचल। इस ज्ञान का युद्ध के मैदान पर क्या मतलब है? अब कृष्ण इस पूरे दर्शन को कर्म से जोड़ते हैं और अर्जुन को उनके असली कर्तव्य, उनके धर्म की याद दिलाते हैं। कृष्ण याद दिलाते हैं कि एक योद्धा होने के नाते अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना ही अर्जुन का धर्म है, और इस धर्म के पालन में हार जीत जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर युद्ध में मारे गए तो वीर गति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीते तो धरती का राज्य भोगोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ दो, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, बिना किसी मोह या लगाव के। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को रोकते हैं, इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। यह कहना आसान है कि अपना कर्तव्य करो, लेकिन जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने खड़ी हों, जब सही और गलत के बीच चुनाव करना मुश्किल हो, तब कोई सही रास्ता कैसे चुने? ये गीता का वो शाश्वत प्रश्न है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक